हाँ सर। फिर हाँ सर, उसके आज बाद केस वन लिखेंगे। पहले केस लिख लेते थे ताकि थ्योरेटिकल चैप्टर लगभग लगभग एंड में है। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी और उसके बाद अपन चैप्टर कौन स्टार्ट कर देंगे। सीक्वेंस एंड टेस्ट सीरीज। का सॉल्यूशन भूल गए। टेस्ट के कल, लेकिन कल टेस्ट के सॉल्यूशन किए थे ना अपन ने। ऐसा हो रहा है दूसरी सर टेस्ट। वो दूसरे वाले की हाँ, दूसरे वाले के कल कल करें या आज करने हैं? मैं अभी सोच रहा हूँ कर लेते हैं पहले थियरी कंप्लीट कर लेते हैं सर। सब लोग वो लोकेशन ऑफ रूट से सभी भागने लग गए हैं। उनको लग रहा है कि लोकेशन रूट अभी थोड़ा टफ होने लगा है ना। कुछ ज्यादा कैसे? अभी तो क्वेश्चन आएंगे यार, ये हिलाने का भी बहुत पंगा है। चलो सर थियरी खत्म कर ले फिर क्वेश्चन ही करने हैं। पहले मैं देख लेता हूँ तुमको कौन कौन से केस कराए तो थोड़ा तुमको ध्यान में हो जाए ना। तो देखते हैं अपन और आज पहले। भी 40 क्वेश्चन हो गए। वाह हर्षिया वाह, नमी का फायदा तो हर्ष तू ही ले रहा है असली। बेटा ये कौन सा केस है जिसमें दोनों के दोनों रूट क्या है? कैसे बड़े? ये इसमें दोनों के दोनों रूट किससे बड़े हैं छोटे हैं? कैसे? यहाँ पे कंपेयर एक नंबर से हो रहा है सिर्फ रूट का, समझ में आ रहा है? हाँ सर। या K1 K2 नहीं हो रखे। इसमें तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे a f ऑफ k ग्रेटर देन 0, यहाँ पे भी a ऑफ k ग्रेटर देन 0। तीसरा बेटा माइनस बी बाई टू ग्रेटर देन जीरो, माइनस बी बाई टू ग्रेटर देन क्यू, माइनस बी बाई टू लेस देन माइनस b बाई टू ग्रेटर देन k, माइनस b बाई टू लेस देन के, और इधर क्या था a f ऑफ k क्या होता था? लेस देन जीरो। अच्छा अब आता चौथी कंडीशन जो अपने कल पढ़ी थी। चौथी कंडीशन में क्या थोड़ा बोलना स्टार्ट हो जाता है। उसने बोला कि एक रूट किस में है, K1 और किस में है? K2 में, K1 K2 के बीच में। एग्जैक्टली नहीं, एक या दो, पहले कौन सी कंडीशन थी? दोनों रूट थी ना पहले दोनों। देखो दोनों रूट K1 K2 के बीच में है। मैं एक सिंपल लिख लेता हूँ K1 K2 के बीच में, इधर से बनती जाएंगी। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, a f ऑफ K1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, a f ऑफ K2 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। 0। और तीसरी क्या थी? K1 और K2 के बीच में क्या आएगा? माइनस b बाई टू। माइनस b बाई 2a। फिर से एग्जैक्टली वन रूट था K1 और K2 के बीच में, वो ऐसी कंडीशन बन जाएगी। कैसे वाली बेटा? इस तरीके का गंदी वाली। नहीं, और कंडीशन नहीं, उसका तो एक ही सिंपल था ना, f ऑफ K1। ये बोला एग्जैक्टली वन रूट ना K1 और किसके बीच में? K2 f ऑफ K1 f ऑफ K2 लेस देन 0 इक्वल टू 0। इक्वल टू वाला कुछ ही केस में मतलब कर सकते हैं लेकिन चेक करना पड़ेगा। इवन इस केस में भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ सर। इक्वालिटी का वो क्वेश्चन में कैसे चेक करना वो देखेंगे। तो ये अपने कौन सा केस अब किए बेटा? केस 5। केस 5। अब केस 6 पे आ जाए बेटा। सर ऐसे 7-8 केस है। हाँ बस इतने ही है भगवान। केस 5 में इतना ही है। हाँ केस 5 नहीं यही था, सर ने बोला था कल अच्छे से लिखेंगे। और फिर सर चले गए, हमने लिख दिया। नहीं था कुछ माइनस b बाई टू का भी, कि सिर्फ ये दोनों नेसेसरी नहीं है और एक कंडीशन चेक करनी होगी। ये तो ना कि ये वाला ना, चेक कर लेता हूँ वाला। मुझे लगता नहीं, कंडीशन तो यही है एग्जैक्ट। कुछ कोई थ्योरी का क्वेश्चन होना। सर वो पीयूष ने दिमाग लगा के बोला था कि वो कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। हाँ तो वो यही तो था ना, K1 K2 क्या था? वो इक्वालिटी वाला। हाँ वो पिछले वाला था। मतलब ये तो याद रहा कि पीयूष ने दिमाग लगाया, लेकिन ये क्या दिमाग लगाया था वो याद मतलब टैलेंट तो है तुम में। तुमने दूसरे टेस्ट के नंबर किसी ने भेजे नहीं मुझे ढंग से, किसी ने खाते छोड़ के। अच्छे थे ही नहीं। दूसरे केस 2-5 आ जाए तो। ये एडवांस का टेस्ट है तो 30 से लेके मेरे 15 आए थे। 40 मार्क की थी ना, तो 20 15 आ गए। 16 है। अब मतलब 20 आंसर्स तो अभी मालूम नहीं है।
भेजा आपने? भेजा था ना, और दूसरे में नीचे सर था। आपको भेजा था, दूसरे आपने पीडीएफ देखा में नहीं। था। वो अच्छा, मैंने देखा नहीं। बेटा चमकाए आज की कक्षा। हाँ सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर अपन कौन सा चमकाने वाले थे? क्वेश्चन नंबर सॉरी टाइप, अभी तो टाइप कौन सा बेटा? 6 केस 6। तो बेटा संघर्ष, अब क्वेश्चन जब क्वेश्चन करेंगे तब लगेगी वाट। तो अभी तो फिर भी चल। आएगी सर। वो अजीब कल ग्राफ बनाया था, वो कौन सा क्वेश्चन था, वो लिखा नहीं था। और ये वाला था ना एग्जैक्टली 1√k1, और किस में था? A2 यहाँ तक क्या बांधे? नहीं सर। केस 6। बेटा अब इसमें सोच के बताना, केस 6 में नो रूट K1 और K2, K1 और K2 के बीच में कोई भी रूट होना नहीं चाहिए। बेटा K1 और K2 के बीच में कोई रूट नहीं होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन को कैसे चमकाएंगे? मतलब ये यूटर्न के बीटा बीच के में बीच आएगा, होंगे बीच में दोनों। आएंगे K1 मतलब K1 और K2 के बीच में कोई भी रूट नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? या तो K1 K1 K2 और रूट के बीच। दोनों आगे या दोनों पहले या तो K1 K2 इधर घूम रहे होंगे, या आगे घूम रहे होंगे। या आगे घूम रहे होंगे, और कोई दोनों कंडीशन के बीच में बीच ये में। यूटर्न में है ये तो। या हाँ, फिर दो K1 रूट K2 घूम रहा बीच हो। में। अच्छा फिर अभी और भी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, K1 K2 किधर घूम रहा हो, आगे आगे। राइट साइड। लेकिन यहाँ पे बेटा समस्या ही समस्या है। यदि यहाँ पे देखो एफ ऑफ K1 कितना आएगा? पॉजिटिव दोनों। एफ ऑफ K1 पॉजिटिव, एफ ऑफ K2 बेटा क्या आया? वो भी पॉजिटिव। अच्छा डी तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कोई वांदे नहीं है ना, ये डी का भी लिख लेते हैं ये वाला। अब देखो बेटा इस केस में क्या होगा? एफ ऑफ K1 अभी ए ग्रेटर देन 0 की बात चल रही है। सर ये छिड़क का कुछ मैसेज आया वॉइस। किसका मैसेज है वॉइस इज नॉट कमिंग। बेटा? ऑडियो नहीं कनेक्ट किया होगा। उनको माइक कनेक्ट, वो माइक नहीं कनेक्ट करूंगा, फर्स्ट है ना, 2-3 लोग नए आज। हाँ 11th में। बेटा जो लोग नए हो मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना, मैं तुम्हारा क्लास का अलग से देखता हूँ। जो नए लोग आवाज सुन पा रहे हैं तो तुमको ठीक है, जो लोग नए हैं वो इस नंबर पे मुझे क्या करना बेटा? व्हाट्सएप करना, ठीक है? उनको आवाज आ रही है नहीं जा रही है मुझे भी नहीं पता। चलो इधर चमकाए बेटा अपन। देखो इस अभी तो इस केस में और भी प्रॉब्लम है। K1 और K2 की दोनों की वैल्यू किससे बड़ी है? सॉरी -p/2 से क्या है? छोटी। छोटी। इधर इधर तो इधर देखो, अब इधर फिर प्रॉब्लम है। K1 K2 की वैल्यू क्या होगी? b/2 इधर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, साइड में। दोनों के बीच में। और लफड़े लफड़े हैं। और तुम देखो कि एफ ऑफ K1 की वैल्यू क्या आ रही है इधर? प्लस नेगेटिव। तो तुम अभी देखो बेटा जुगल क्या बोलेगा, सर ऐसे तो केस पागल बना बना के क्या हो जाएंगे बेटा हम। अंगल पागल। पागल। और इसमें तो क्या बाकी जितने भी केस पढ़े हैं बेटा, उसमें तो क्या था? एफ ऑफ K1 हमेशा पॉजिटिव था। एफ ऑफ K1 क्या था? या तो क्या था? पॉजिटिव है नेगेटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव। एडवांस के एग्जाम में बेटा ये तो बात समझ में आती कि वो अभी क्या करना पड़ी है। तो देखो बेटा तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो एक ऐसा केस बन सकता है, f of K1 into f of K2 is greater than 0। देखो मैं बताता हूँ क्या होगा। देखो एक पूरे रियल नंबर में से कौन सा केस माइनस करना है? केस 4 और केस 5 माइनस कर दो, कौन सा केस बचेगा? केस 4 और केस 5। बेटा देखो केस 4 में क्या था? दोनों रूट बीच में। अच्छा इसमें क्या था? एक रूट बीच में। 1√K1। तो यदि बचा कौन सा केस पढ़ने वाला? दोनों रूट जो पढ़ रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे? केस 4 और केस 5 को सोल्व कर लेंगे, जो आंसर है उसको पूरे रियल नंबर में से क्या कर देंगे? अब अभी ये वाला और कोई भी रूल कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? ये तो मैंने तुमको टाइम पास करने के लिए बताया था, क्योंकि तुम ऐसे केस बना बना के करोगे तो क्या हो जाओगे बेटा? पागल। चमक रो है। यस सर। क्या लग रहा है बेटा बताओ मुझे पॉजिटिव। एक बार। Positive है। वो तो सिर्फ एक चिन्ह को बना बोल ना। दो, चिन्ह को बोल। है
ये बेटा क्या दिख रहा है अंदर, क्या बात कर, कभी लगता तो एडवांस क्लास में बैठा हुआ है। एफ ऑफ के वन एफ ऑफ के टू। अच्छा फिर उसमें ये तूने बोला कि एफ ऑफ के वन एफ ऑफ के टू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तूने बोला नेगेटिव। अच्छा अब मुझे एक चीज बता कि यहाँ पे इस बात का क्या इफेक्ट पड़ेगा कि के वन के टू का डी से क्या लेना देना है, सॉरी माइनस बी बाई टू की डिपेंडेंसी बता। एफ ऑफ के वन एफ ऑफ के टू तो बहुत केस में पॉजिटिव हो सकता है, किस केस में, इस केस में भी कर सकते हैं। सर ये तो a ग्रेटर देन 0 है, लेस देन नहीं देख एफ ऑफ के वन के टू तो इस केस में पॉजिटिव हो सकता है ना, किस केस में, ये ले टू रूट वाले में भी हो रहा है ना। तो इसमें अब इसमें तो क्या हो गया, के वन और के टू के बीच में कितने रूट आ गए, दो। तो पेपर में सॉल्व करके आ जाएगा एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू ग्रेटर देन 0। बेटा यूनिक कंडीशन जब तक नहीं बना पाएंगे ना तब तक क्या हो जाएगी, मशक्कत, संघर्ष। इसलिए तो ये दिमाग लगाया गया होगा ना कि ये वाला करने से। इसमें क्या यूनिक कंडीशन नहीं बना पा रहे थे। अब केस 7 देखना, ये नोट कर लो पहले। हो गया सर, हो गया, अरे खाली ग्राफ नोट करें ना, ये डी ग्रेटर है वो सब नहीं ना। ये बेटा ये कर लेना final। लेकिन उसका मतलब है कि ये करने इतने ग्राफ पढ़ने के बजाय क्या करने का, पूरा r माइनस केस 4। अच्छा और भी और लोचा बताऊं, और लोचा क्या आ रहा है यहाँ पे, तो क्या आ रहा है डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अच्छा मैंने और डीप में सोचो, मैंने ऐसा भी सोचा यदि ऐसा हो, क्या के1 और के2 के बीच में कोई रूट आया क्या, नहीं नहीं, अपने को इसमें ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, डी लेस देन क्या 0। तो ये इस केस में तो क्या होगा, d1 d2 के बीच में हो सकता है कि दोनों रूट आए हैं, क्या हो जाए, कुछ ना हो। चमक रहा है। हाँ आप ये हर बार इसलिए ये डी लेस देन 0 वाला भी हो सकता है, लेकिन इन सारी मशक्कत से बचने के लिए, क्योंकि तुमने तो चलो ये वाला केस बना भी कर लिए सारे, फिर भी एक केस और देखना पड़ेगा, यहाँ पे डी क्या होना चाहिए, ये भी तो पॉसिबल है। केस 7 डिस्कस करें। यस सर। मुझे बताना केस 7 को कौन से केस से रिलेट कर सकते हैं, एटलीस्ट वन रूट किसके बीच में होना चाहिए, k1 K1 and K2 इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, एटलीस्ट वन वाला भी आ जाएगा और कौन सा आ जाएगा, दोनों और भी आएंगे। केस 4 और केस 5 का क्या आ जाएगा, यूनियन। चमक रहा है। केस 8 एट मोस्ट वन रूट होना चाहिए k1 k2 के बीच में, नो रूट और वन रूट। 0 m belongs to r minus केस 4। केस 4 क्या था, दोनों के दोनों रूट क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों वो K1 K2 के बीच में। वो माइनस कर दिए, बाकी सारे में क्या होगा, एक रूट 0 रूट r। ये सेट थ्योरी लग गई यहाँ पे, देखो अभी अभी बेटा एक क्वेश्चन है जो असली संघर्ष तुम्हारी जिंदगी में स्टार्ट रहेगा। समझ गए, नोट कर ले। येलो वाला तो समझ में आएगा, येलो वाला क्या हो जाएगा बेटा, मैं तो आया नहीं आएगा, बीच में कुछ नहीं होगा। एलो आ रहा है तो भैया, और लो लेवल के एलो करनी तो यूट्यूब में देख लेना, कहीं ना कहीं मिलेगी पक्का, टाइम पास अच्छे से करेंगे, अच्छे से, मतलब सर ब्रांड वैल्यू बनाने की बात है। उसमें बेटा क्या होता है ना, वो यूट्यूब पे हम जब मान लो मैं भी कभी करूंगा तो मैं भी करता हूँ, क्या ऐसी चीजें पढ़ाई जाती जो बच्चों को दिखने में क्या लगे अच्छी। कभी तुमने तो कभी जेईई में एडवांस का टॉपर आके थोड़ी बोलेगा कि मैं यूट्यूब पे पढ़ पढ़ के आज मैं हाँ वही, वो तो नहीं होगा। माय रियल लाइफ स्टोरी स्टडीड फ्रॉम YouTube एंड नाउ इन IIT बॉम्बे। और ये अभी तो और पहले फिर भी थोड़ा यूट्यूब पे सही था बेटा, अभी तो ये एक दोनों तो बहुत बेकार है। वेब सीरीज पे हो सकता है, अनअकैडमी में बेटा टैलेंट है, 15 मिनट 1 घंटे में टाइम पास कैसे करें ना, वो पहले तो 5 मिनट तो बोलते हैं कि हमने सब्सक्रिप्शन लो, वो लो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर। मेरे नाम बेटा वो उसमें नहीं, वो तो YouTube पे होता है, ये तो बाईजूस के साथ 8 मिनट बाईजूस में फ्री होता है, फिर बाद में पेड करवा देते हैं।
बायजूस में तो साइंटिस्ट की कहानी बताते हैं, साइंटिस्ट के साथ क्या। तो अन अकेडमी हर्ष प्रैक्टिस हर्ष कौन को कर पता रहा है, है? हर्ष करता है बायजूस। अरे एक बार ऐसे ऐसे देखा है। पूरा मैंने IPL बेटा कौन ऐसे कर बच्चे भी रहा देखे है? जिसने अपने यहाँ पे भी बहुत सारा अन अकेडमी ले रखा है। वही तो वो तो मेरे को जानने के है वो बेटा रिस्क। दिन में 2-3 घंटे फ्री मिलता है। बेटा देखो मैं एक साथ टॉपिक एक एक पार्ट लिखूंगा, एक एक करके लिखो। पहले सर एक एक कर एक लेते करके। हैं। एक 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 करके। ठीक है। इट्स बोथ रूट लाइज बिटवीन ओपन ब्रैकेट -6 से 1। अभी ओपन का भी सर लफड़ा डाल दिया। बेटा ओपन करके इजी हो गया क्योंकि दोनों के दोनों रूट क्या हो गए, मतलब -6 और 1 नहीं हो सकते। समझ में आया? हाँ हाँ सर। अब देखो कंडीशन पर थोड़ा बाद में आते हैं, पहले तुमने फील करो कि करना कैसे है। कंडीशन करोगे तुम रट के पागल हो जाओगे। इसका जो गिवन क्वेश्चन है वो a ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है? ग्रेटर देन ग्रेटर देन जीरो। Greater than 0। मतलब कॉनकेव अब तो बनेगा ही बनेगा, ये तो श्योर है ना। नहीं श्योरिटी है। और उसने बोला दोनों के दोनों रूट -6 से -1 के बीच में होने चाहिए और दोनों क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया। इसका मतलब क्वेश्चन वाला कहना क्या चाहता है कि -6 और 1 नहीं हो सकता। नहीं हो सकता दोनों के बीच। तो अच्छा इसमें अभी क्या क्या कंडीशन बन सकती है? तुमने बोला कुछ भी कर ले सर, d ग्रेटर देन तो 0 हो गई होगा। हाँ और इक्वल टू भी 0 होगा। कारण क्या है? ऐसा भी हो सकता है ना -6 और 1 के बीच में दोनों के दोनों रूट हाँ मतलब टच करेगा। एक ही रूट। एक ही भाव। इक्वल रूट हो ना। 2 रूट है पर एक है। तो ये वाली कंडीशन सर अपन बनाने वाले हैं सर। ठीक है। अच्छा दूसरा सर हम फोटो से देख के बता सकते हैं। अब श्योरिटी पहले बताओ, f ऑफ -6 की वैल्यू क्या, ये वाले कंडीशन है कौन सी? ग्रेटर देन जीरो। f ऑफ -6 ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू 1 है इसलिए f, और तीसरी क्या हो जाएगी? f ऑफ 1 भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो अच्छा -3/2। अच्छा माइनस यू टर्न का भी देखना पड़ेगा इसमें। तो ये यू टर्न किसके बीच में आएगा हमेशा? ये -6 और 1 के बीच। -6 और 1 के बीच। यू टर्न की वैल्यू तुम अभी निकाल लेंगे। ये 4 कंडीशन सॉल्व करके मुझे कॉमन लेके बता दो क्या आंसर आ रहा है। हाँ सर। आराम से करो, कोई जल्दबाजी मत करना है, पहले एक्यूरेसी लेवल अचीव करो। मैं मजे मार के आया।
4/3 से 1 आ रहा है। पहली कंडीशन का तो 4/3 से इंफिनिटी आएगा ना, 4/3 पे क्लोज। अरे मैं सबका आस्ट है पहले लास्ट 3 फाइनल। कंडीशन ओके, से ओके। तो वही आ रहा है, फोर्थ बाकी है अभी। किसी का फाइनल आंसर है तो बोलना। हुआ बेटा किसी से? चलो मैं कराता हूँ। पहले का क्या है? सर हो रहा है, 1 हो से रहा है, 3/2, सर बस 1 हो मिनट। ही रहा है। बहुत देर लग रही है। तो फाइनल आंसर क्या है? 1 से 3/2 पहले का या पूरे का? पूरे 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 का। का। पूरे सर। का आंसर मुझे तो नहीं लग रहा ये होना चाहिए। 4/3 से 1 4/3 4/3 1 से बड़ा है। अरे डी ग्रेटर देन 0 से क्या आ रहा है? डी ग्रेटर देन 0 से कर रहे तो माइनस Infinity से से 0 यूनियन 2/3 से इन्फिनिटी। 4/3 से हाँ। इंफिनिटी। देखो एक जमाना था जब तुम ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने में तुमको लगता था कि एक सवाल होगा। अभी देखो ये एक सवाल का छोटा सा क्या बन रहा है? 8 पार्ट ये सबका मुझे लगता आ गया होगा। अच्छा इससे m की वैल्यू क्या आएगी? फोर्थ वाले से किसने सॉल्व किए? -4/3 से। हाँ ये सही है। f ऑफ -6 ग्रेटर देन 0 से क्या आ रहा है? -4/9। -4/9 से कौन सा m पूछा ग्रेटर आपने? -4/9 सही है ना? तुम हाँ, सबसे हाँ, पूछे। हाँ। -4/9 से बड़ी। हाँ हाँ सर। और इसका आएगा m लेस देन 3/2। 3/2। यदि सबका कॉमन ले लोगे ना बेटा तो आएगा -4/9 से 0 क्लोज ब्रैकेट। चमक गया? हाँ सर। -4/3 से 0 नहीं होगा। कॉमन लेना सिखा दूं मैं? नहीं नहीं, हाँ हाँ, 4/9 छोटा है। हो जाएगा ना ये वाला? पहला केस क्लियर है? हाँ हाँ, इक्वेशन तो यही कॉपी कर लेते हैं। ये तो नोट कर लो करना तो। कर लिया। इक्वेशन तो लिखी हुई है, कॉपी नहीं करोगे तो। लिख ली? हाँ सर। सर क्लोज ब्रैकेट ना दोनों का। हाँ सर। -4/9 पे क्या आना चाहिए? 0 पे क्लोज और -4/9 4/9 पे ओपन। ओपन। बस चलो ये वाला तो तुमने कईयों ने किया। सेकंड पार्ट भी देखते हैं बेटा। ठीक है? हाँ अब तुमको सेकंड पार्ट समझ जाएगा मैं कौन सा पार्ट का देख रहा हूँ। ठीक है? पहले तुम केस भी देख लेना। अलार्म किसका बज रहा है रे? या मम्मी वो भगवान का कर रहे हैं? हाँ सर। एग्जैक्टली 1 रूट। अब एक रूट किसके बीच में होना चाहिए? -6 और किसके बीच में होना चाहिए? 1 1 ट्राई मारोगे? सर क्लोज ब्रैकेट। हाँ क्लोज ब्रैकेट है बेटा इस बार। पहले तो फोटो बनाओ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी क्या है। a ग्रेटर देन 0 ना? हाँ हाँ सर। तो या तो क्या होगा? अल्फा और ये क्या बीटा उसके बीच में क्या रहा होगा? -6 और ये क्या रहा होगा? 1। दूसरी कॉमन सेंस क्या बनती है? -6 बीच में। -6 और 1। तो कोई और बन रही है क्या? एक इक्वेट करके रूट। ये वाला तो ऐसा है ना?
एल्फा क्या हो? अल्फा पे क्लोज है तो और ये 1 ले लो, ये क्या ले लो, फिर क्या ले लो, बीटा। बहुत ज्यादा फोटो बन जाएगी। फर्क हो सकता है। तो सर बहुत ऐसे दूसरा बने केस भी हो सकता है क्या बेटा? वो 1 बीटा पे हाँ 1 बीटा पे। तो अभी और क्या, -6 कोई दोनों के दिक्कत बीच में। लेकिन तुम सारे केस में देखो क्या हो रहा है। ये केस नंबर कौन था? केस नंबर 5 बन रहा है, केस नंबर 5। हाँ सर। हाँ सर। हाँ एफ के देखो इसमें क्या हो रहा है, एफ ऑफ -6 और एफ ऑफ 1 का प्रोडक्ट तो क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव लेस देन नहीं लेस हाँ। देन 0 कोई भी केस लो। हाँ इक्वल, कुछ केस में क्या हो रहा है, इक्वल टू भी क्या हो रहा है? ठीक है। अच्छा वो अपना, अभी मान लो मैं इक्वलिटी ये करके बाद ना मैं इक्वलिटी के लिए सोल्व करूंगा। देखो उसके लिए मैं ये एक बार करना तो मेरे को दोनों के लिए। तो पहले एफ ऑफ -6 एफ ऑफ 1 लेस देन 0 करके एम की क्या वैल्यू आ रही है? हाँ 1 वाले से क्या वैल्यू आ रही है बेटा? m greater than minus। एफ ऑफ -6 क्या आया था तुम्हारा पिछली बार? 36 m प्लस कितना आया था? 16। 9m+4। F of -4/9 से 2/3। थोड़ा हाँ, तो क्या आंसर आ रहा था बेटा? एफ ऑफ -6 एफ ऑफ -6 36 m प्लस प्लस 16 36 प्लस 16 m और 16 प्लस 6 m प्लस 9 लेस देन क्या आ रहा है? 0। 9m प्लस 4 और 2m माइनस 3 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मैंने m का साइन चेंज कर दिया, दिखा तुमको? हाँ सर माइनस। अब यहाँ से m की वैल्यू बिना पेंसिल चलाए बता दो कितनी आएगी? -∞ से कहां तक आएगी? -4/9। -4/9 3/2 से यूनियन कितना? यूनियन 3/2 से। अच्छा इक्वालिटी भी तुमको समझ में आ गया कि -4/9 और 3/2 पे यदि इक्वालिटी सोचो, पेपर में अपन फटाफट ये करके आ जाए कि यदि ये कंडीशन मैं तुमको रटवा देता ये वाली, तो तुम क्या करते? यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगा? क्लोज्ड ब्रैकेट। अब देखते हैं कि m की वैल्यू जब -4/9 हो रही है तो क्या हो रहा है? m की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा? -4/9। -4/9। अच्छा एक रूट -6 और 1 के बीच में होना चाहिए। और m की वैल्यू कितनी आई है अपनी बार? -4। -4/9। -4/9 m की वैल्यू -4/9 रखने पे इक्वेशन कैसा बिहेव कर रही है? -4/9 रख के देखो एक बार। अभी देखो मैं ये अभी तुमको वो केस करा रहा हूँ, देखो मैं इसके आगे कैसे करते। देखो ये मैंने बोला था, मैं एक बार लिख देता हूँ बेटा। जब m की वैल्यू कितनी हो रही है? -4/9। तो चेक करते हैं कि क्या होगा। -4/9 पे क्या हो जाएगा? -4/9 रख के देखो m की वैल्यू। +2/3 चलो देखो इधर देखो, फटाफट देखो। अभी देखो, अभी तुमको रखने इजी समझाता हूँ। देखो बेटा आईटी एडवांस निकाल लेना। अब कुछ टीचर यहाँ पे रखते हैं, मैं देखो क्या करने वाला हूँ बेटा। m की वैल्यू -4/9 रखूंगा तो ये क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। हाँ सर। हाँ ये वाला क्या बन रहा है? ये वाला क्या बन रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव -4/9 रखने पे? नेगेटिव। नेगेटिव ये अच्छा नहीं सॉरी, ओरिजिनल जाओ ना, ये तो अपने माइनस मल्टीप्लाई किया। ये वाला ये f ऑफ -6 था, ये क्या बन रहा है? ये तो 0 बन रहा है। 0 और ये क्या बन रहा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव। मेरे को ये चिन्ह में बोला कि f ऑफ, इस केस में क्या हो रहा है? f ऑफ -6 तो सर 0 हो रहा है और f ऑफ 1 क्या हो रहा है? पॉजिटिव अब डायग्राम बनाना तो f ऑफ एक रूट तो अपने क्या डाल दिया? f ऑफ -6 क्या हो रहा है बेटा? 0। हाँ अच्छा तो f ऑफ 1 पॉजिटिव होना चाहिए। अब 1 किधर आएगा? इधर आएगा या इधर आएगा? राइट बाहर साइड आएगा उसके बाहर रहेगा। तो अब बताओ कि -6 और 1 के बीच में कितने रूट आए एग्जैक्टली? एक है, दो है? दो आए दो आए। दो आए। दो वाला भी आ कौन गया। सा? हाँ सर। क्या ये वाला केस पॉसिबल है? नो सर नॉट पॉसिबल। तो क्या यहाँ पे ये वाली इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा। करेगी। अब दूसरी इक्वालिटी देख लेते हैं। केस 2 m की वैल्यू क्या ले रहा हो बेटा? 3/2।
p/2 जब लोगे तो ये वाला क्या हो रहा है, 0 और ये वाला क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव उस केस में क्या होगा बेटा, f(1) तो 0 हो जाएगा और f(-6) क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0। पुनात्तर के पीछे ही पड़ गए, मम्मियों को संभालना या मेरे लिए नामुमकिन हो गया। कोई टिप्स विप्स दो बेटा। हमारे लिए भी ना मुमकिन है। तो 2 आईफोन आ गए। तो एक तो आ गया, और कौन से वाला, मैक वाला तो हो गया ना डन। अभी नया आईफोन आए तो लेकिन पैसे खत्म हो गए अभी। सर मम्मियों के केस में आप और हम दोनों एक ही नाव में सवार कर रहे हैं। अरे भाई सही बता रहा हूँ, मतलब समझाना नामुमकिन है। मतलब अभी वो हर्ष पुनात्तर वाली मम्मी ना डेली हफ्ते में एक बार कॉल आ ही जाता है और पूछते कैसा कर रहा है भाई, घर पे पढ़ रहा है, नंबर देखो। उन्हें समझाओ कैसे मेरे को। बेटा 1 पे तो 0 है, -6 पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये हो सकता है। तो बाहर ही जाएगा। हाँ अभी बताओ, अभी भी फिर दो से 2 रूट रूट। अभी भी वापस सो दो दो रूट ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा, m बिलोंग्स टू क्या आएगा बेटा, ओपन ब्रैकेट ओपन दोनों माइनस अरे इंफिनिटी। हाँ सर। हाँ सर। और तुम बोलोगे सर हमारे दिमाग में कैसे क्लिक, बेटा इसका प्रैक्टिस करेंगे ना बहुत सारी, तभी क्लिक होंगे सब चीजें। नोट कर, यहाँ से करूँ या किधर से करने का है? सर हो गया ना। क्या स्पीड है तुम्हारी नोट करने की? नहीं सर रुको, ये वाला पेज आओ, दूसरे वाला। अच्छा 1 मिनट रुको रुको, यही रखो। दूसरे अरे समझ में है ना, वो केस क्यों नहीं लिया, वो लिख लेना बेटा अपनी लैंग्वेज में, वो केस क्यों नहीं लिया। हाँ सर। बाद में वही रूट्स ध्यान आर नहीं रहेगा। बिटवीन। फॉल इन लव तो नहीं लिखा ना बेटा। आजकल क्या बेटा, इस उम्र में बच्चों को सच्चा प्यार हो जाता है। वो सच्चा लगता है क्या होता है। हाँ नहीं है। अभी तो बेटा बच्चों को इस उम्र में प्यार और गेम, और तुम्हारे केस में कहीं कहीं तो है ना, तुम्हारा पता नहीं 12th में एनविन की कुछ बच्चे तो बहुत इतनी बिगड़े सुट्टा सुट्टा भी पीते हैं। अभी पता नहीं तुम्हारा क्या सीन है साल के बच्चों का, 12th के बच्चों का। अरे सर वो कोई मेडाइटी में बच्चा सिगरेट पीता था, उसमें लिखा था वो गिफ्ट के आगे सिगरेट पीवे नहीं। अरे पहले तो बहुत बच्चे आते थे, बहुत मोदी के आते थे ना, तो रात वाले क्लास में सुट्टा मार के आते थे, स्मेल आती थी यार। आप पढ़ाते थे क्लास में तो आप कुछ कहते नहीं थे? अब जेल के तो सर ने उनको पीट पीट के सीधा कर दिया, नहीं पीते, छुड़वा दिया सबका। अरे वो सब गुंडे वाले लड़के थे, गुंडे टाइप के, समझते हो। क्लास लूटने के बाद खेत लापा जाके बैठ जाते थे। बस उससे फायदा पता क्या हुआ, मेरी गुंडे आईफोन नहीं मेरी वो आईफोन कांटेक्ट बन गए सर। हाँ अभी मेरे को भी होता रहे कि लफड़ा तो नहीं को फोन करता हूँ। उनको पढ़ने करने के अलावा किसी भी काम धंधे में लगा सकते हैं। कॉमर्स में तो गेम में खेल रहे होते। कॉमर्स वाले तो एक अल्टीमेट पीस होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन वो ना बाकियों के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है बेटा, आप कैसे लोगों से उठते बैठते हो ना, और कैसे उनका बिहेवियर अपने पे ले लेते हो डायरेक्टली, ये बहुत मैटर करता है। अपने को लगता है कि कुछ नहीं है, मान लो मेरी पढ़ने की इच्छा है, साथ वाले की पढ़ने की इच्छा है, तो मेरी भी साथ वाली इच्छा क्या हो जाएगी थोड़ी देर बाद, कम हो जाएगी। कम। अगले पेज में ले जाओ। हाँ सर। बेटा सी वाला पार्ट करें बेटा। यस। सी वाला बेटा इसी में डाल देते हैं, नो रियल रूट लाइज बिटवीन ओपन ब्रैकेट -6 7। तो लास्ट में पढ़ा था वो वाला रियल रूट, इसलिए मैंने बोला था कि एक केस सोल्व कर लो तो अपने आप ही वो -6 से 1 उसको बोला कि सर ऑलिव ऑयल का कुछ बोल रहे थे, फोन करता ऑलिव ऑयल।
इसमें तो हमने जो पहले किया वही r माइनस कर दिया ऐसा कुछ। वो r-1 और 2 रूट। अभी r माइनस -4/9 से 3/2 r माइनस के पर अभी r माइनस तुमको सुख देगा बेटा, जो बाकी तुमने दुख झेल लिए ना। हाँ -4/9 से 3/2 और इंटरसेक्शन उसका। ये तो लंबा हो जाए। तो बस अभी क्या करना है, r माइनस क्या करने का है, a वाला पार्ट, और क्या करना है माइनस b कौन सा, b b वाला part। बी वाला। अरे चमक रहे हो। हाँ r हाँ सर। बस अभी 4 जिंदगी by में सुख 9 है। से 0 माइनस क्या है? क्लियर है बेटा ये वाला। गजब हो जाएगा। अभी फोर्थ वाला भी जिंदगी में सुख देने आ रहा है तुम्हारी। क्या लिखाऊंगा बताओ, क्वेश्चन क्या अरे लिखाऊंगा, 1 और 2 कर्ली ब्रैकेट में आएंगे ना, कौन सा। 1 और 2 रेंज में। ये m की वैल्यू जो ये अलाउ करे, ये अलाउ करो, उसको छोड़ के सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, हो जाएंगे। possible। अब बेटा इसलिए बोल दिए फोर्थ वाला एटलीस्ट 1 रूट 1 रूट ब्रैकेट -6 से -6 से 1, और फिफ्थ पार्ट एटमोस्ट 1 रूट। r-3। एटलीस्ट 1 में r माइनस 3। हाँ r-3 r-1 और r-3। बेटा इसमें क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1 में क्या होना चाहिए, a और a यूनियन क्या होना चाहिए, b a वाला भी हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, b वाला भी हो सकता है। हो सकता है। इनमें क्या होता है, एटलीस्ट 1 या दोनों, एक केस पॉसिबल है ना। एटमोस्ट में क्या है बेटा, अच्छा इसका फिर भी बता दो मुझे, फोर्थ का आंसर क्या है, यूनियन लेना आता नहीं आता, वो भी चेक कर लेता हूँ। 0 से, अच्छा थर्ड माइनस इंफिनिटी से फोर्थ में -4/9 यूनियन 0 -4/9 0 हमें यूनियन सोच 3/2 से इंफिनिटी। सोच लो फोर्थ का आंसर क्या आएगा, ए और बी का यूनियन लेना है, ए में भी आंसर निकाल दिया अपन ने, ए और माइनस इन्फिनिटी से 0 और 3/2 से तो वो इन्फिनिटी। -4/9 तो ओपन ब्रैकेट है ना, तो ऐसे ये सही बोला, तो -4/9 लास्ट में। नहीं ये सही बोला, एक बार कौन बोला सही है, पीयूष मिश्रा क्या आंसर है, पीयूष हाँ सर, क्या सही बोला, तो क्या आंसर है यूनियन लेके, माइनस इन्फिनिटी से, 0 और 3/2 से इन्फिनिटी। हाँ ये आएगा यूनियन का, यूनियन लेना सिखाऊं, देखते हैं ठीक है अपन, फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ वाला। फोर्थ में बेटा देखो, पहले वाले केस में m की वैल्यू क्या आ रही है, a यूनियन b करना ना, पहले वाले में क्या आ रही है, -4/9 से 0, यूनियन की कितनी आ रही है, -4/9 से 0 ही आया ना। पहले वाले में सिर्फ इतना ही आ रहा है क्या, हाँ सर। हाँ सर। अरे रुको वरना चार्जिंग लगा दो, चार्जिंग। ये थर्ड क्वेश्चन है ना। फोर्थ वाला a यूनियन b, फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू -4 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। क्लियर है ना बेटा, एक आंसर यही आ रहा था क्या सबका, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और b वाले का आंसर क्या आ रहा था बेटा, b वाले का माइनस -4/9 यूनियन 3/2 से। कॉमन लेना, कैसे क्या आएगा फाइनल कॉमन बेटा, माइनस इन्फिनिटी से 0, मतलब -4/9 नहीं ले सकते हैं। तो आंसर क्या, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन, बस यहाँ तक क्लियर है ना, क्लियर। अच्छा इन दोनों का यूनियन तो यही आएगा ना, सबका यूनियन का मतलब सारे टाइप के ले लेने हैं। सर वो -4/9 निकाल देंगे ना। भैया इसका ना कुछ करना पड़ेगा छोरे का, देखते हैं वीडियो ब्लू हो रहा है, क्या बेटा, ऐसा लग रहा है। देखो पहला क्या बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से क्या, -4/9 से क्या होना चाहिए, 0। दूसरा क्या बोल रहा है, -4/9 से छोटा। माइनस इन्फिनिटी से -4/9। माइनस इन्फिनिटी से माइनस, और 3/2 से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो अभी वो बोल रहा है कि -4/9 पे क्या हो जाएगा, ओपन। अच्छा अब बेटा हमारी बात सुन, फोर्थ वाला पार्ट क्या पहले वो सोच, अपने को क्या देंगे,
एटलीस्ट वन रूट क्या था ये -6 और 4/9 पे ओपन करके देख 4/9 को क्लोज करते हैं तो 4/9 हाँ उसमें दोनों रूट आ जाएंगे बीच में। वो चलेगा ना। हाँ 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 सही है। अच्छा इसमें पहले वाले क्लियर है ना। हाँ सर क्लियर है। हाँ सर यहाँ पे क्लियर। कहाँ मैंने बोला सॉरी कौन से वाले ये तो ये वाला नहीं ये वाले पे यहाँ पे अच्छा अरे यहाँ पे भी देखो अभी अब कोई बच्चों के दिमाग मैंने फिर बोला था कि यहाँ पे भी इक्वलिटी पे ये चेक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में अपन ने क्या किया है सिर्फ क्या किया f(-6) क्या किया है। अच्छा उसमें -6 रूट नहीं ले सकते ना इनकी वैल्यू। अच्छा सर ओपन ब्रैकेट है। अच्छा अच्छा ठीक है अब तुम ये उलझ गया सर वो हमने उधर क्रॉस किया था ना, उधर दोनों रूट बीच में आ रहे थे इसलिए एलिमिनेट किया था। नहीं अब तो वो ले बात भी सकते सही हैं। है। देखो अब वो कर बात भी सकते क्या हैं है ना, हाँ। देखो यदि ये वाला पार्ट दिया था कौन से वाला पार्ट दिया था क्लोज्ड ब्रैकेट। तो इसके बीच में ऐसे केस में यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड हो सकती थी क्योंकि इस केस में क्या हो रहा था एक रूट किस पे आ रहा था भैया उसने बोला दोनों के दोनों रूट किसके बीच में यदि क्लोज ब्रैकेट दिया होता तो क्या फर्क पड़ता तो हम इक्वालिटी लगा सकते हैं। और वो इक्वलिटी ट्रू भी है क्योंकि वो जैसे वो अभी ये वाले केस में देखा ना कौन से वाले केस में इसमें दोनों रूट आ रहा है इसका। अब इसमें भी क्या एक्चुअली ए वाला पार्ट को थोड़ा करेक्ट कर लो ना। एक्चुअली ए यूनियन बी बोले ना लेकिन उसमें ए वाला पार्ट कब लेना है जब -6 और -1 में क्लोज लगा लेना। हाँ सर। अदरवाइज नहीं भी समझ में आ रहा तो देखो अभी तुमको कंफ्यूजन भी है तो 4/9 पे इसने बोला एक्सक्लूड करना चाहिए। 4/9 m की वैल्यू रख रहे तो रूट कितने आ रहा था दो दो रूट आ रहे तो वो भी -6 और किसके बीच में 1 यहाँ तक काय बांधे नहीं अब आ रहा है फिफ्थ वाला पार्ट का बताओ क्या आना चाहिए। एटमोस्ट 1 रूट आना चाहिए मैक्स टू मैक्स क्या आना चाहिए 0 या 1 रूट। तो r-4/9 से 0 r-a वाला पार्ट ना हाँ a वाला पार्ट क्या बोल रहा था बहुत -4/9 से 0 वो दोनों रूट बोल रहा था। दोनों रूट को छोड़ के सारे कंडीशन होनी चाहिए ना। हाँ सर। तो को माइनस कर देंगे। तो फिफ्थ वाला पार्ट तो और भी इजी हो जाएगा अपने पास। क्या हो जाएगा बेटा r- क्या हो जाएगा मजा आ गया। ए मजा नहीं है इसमें। कई बच्चे बोलेंगे असली दिमाग एक्सरसाइज करवा दिया। अभी एलओआर का जिस दिन टेस्ट होगा ना उस दिन मजा आएगा। उस दिन आपको आया। तुम टेस्ट कब देने वाले हो उस दिन एलओआर का फिर और सैटरडे को छुट्टी है ना तब रख दो रात को। टेस्ट का मतलब तुमको डीपीपी भेजे टेस्ट भेजे की बात है लेकिन तुम टेस्ट के बारे में ट्राई तो कर लेते हो हाँ सर। और टाइम लिमिट भी कर कहाँ से करना चाहिए मेरे पास सुबह 1 घंटा होता है। अभी भी करो लेकिन ऑनेस्टी के साथ करो बाकी कोई बुराई नहीं है। पता चलेगी तुम इधर टेपा टापी कर रहे हो इधर सी वो किंचु कभी कभार ऐसे ही करता है सीन बहुत नाकता है फिर रुकता ही नहीं है। और बेटा फिर ऐसे दूसरों को ऐसा फील करा देता है कि उसी को समझ में आ रहा बाकी किसी को समझ में उल्टा सीधा सीन नाकता फिरता कभी कभार। अरे सर आपको पता है आज क्या हुआ? फिजिक्स में ना नहीं उसका सुबह मुझे मैसेज आया था कि भाई ये A क्रॉस B कैसे निकालेंगे। 3 बार और पड़ा पहले से ऐसा है अभी अभी ऐसा हुआ है। पहले से ये तो कुछ सुधरा है। और ये मार नहीं खाई किसी ने स्कूल में से ने किसी से खाई नहीं सर उसकी साइज और खाई नहीं उसने ऐसे खाता है सर, अक्षर से मार खाता है। अक्षर से मार खाता है फिर अक्षर भाग जाता है। अक्षर भी कम थोड़ी है। अक्षर तो खेला हो खिलाड़ी है। एक जस्सों की टक्कर हो सकती है। एक नया को पार्थ में ऐसा ही था लास्ट ईयर। पार्थ में तो बहुत इंप्रूवमेंट आया नहीं तो मैं तो उसको पता क्या समझता था नोट ही समझता था। तो नोट बन गया था लास्ट ईयर। वो मानव और वो सब के साथ। और ईजान इस साल नोट क्यों बन गया? सर पहले से ही है वो तो। वही तो सर पहले से ही था। इस साल रिवील हो रहा है। नहीं साल सर जानता है इसीलिए।
सर पर एंटरटेनमेंट के लिए ईजान और अक्षर लगते हैं क्लास में। स्कूल के क्लास में तो खास करके केमिस्ट्री की स्कूल की क्लास। बेटा कौन सा पार्ट है ये नया क्वेश्चन बना दिया? 1 से 2 के बीच में बोथ रूट्स एंड K1 K2 वाला। एस्टो एक रूट एक से छोटा होना चाहिए, एक रूट किससे होना चाहिए? 2 से बड़ा हो। अच्छा यहाँ पे लेकिन ये भी नहीं पता कि कौन के वहाँ पे ये क्या है बेटा? कॉनकेव डाउन। ये समस्या आ गई ना, लंबा हो गया। अच्छा अब देखो या तो ऐसा होगा या फिर पहले पॉसिबिलिटी बनाते हैं, या तो ऐसा होगा या कैसा होगा ऐसा। अब अल्फा और बीटा है, अब लेकिन उसने बोला कि एक रूट किससे छोटा होना चाहिए बेटा? 1 से 1 से 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से छोटा होना चाहिए 1 से छोटा। और दूसरा रूट क्या होना चाहिए? 2 से बाहर बड़ा। बीटा के बाहर। अब तुम दोनों केस में देखो f(1) और f(2) की वैल्यू क्या आ रही है पहले वाले केस में? पहले वाले में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ रही है, और दोनों केस में देखो आ रही है नहीं आ रही बेटा? हाँ एक बार दोनों के। अच्छा और कोई दिमाग भी लगा सकते हैं कि यहाँ से और कोई कंडीशन जस्टिफाइड करने की जरूरत है या हो गया श्योर? डी ग्रेटर देन 0 कट तो करेगा। अच्छा ये भी सही है, डी क्या होना चाहिए बेटा? ग्रेटर देन 0। तुमने बोला कि सर यहाँ पे ए पे डिपेंडेंसी ए अभी पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ए f(1) या तो लेस देन 0 होगा और ए f(2) क्या होगा? लेस देन 0, या फिर क्या होगा उस केस में जो सॉल्व करेंगे उस m के लिए क्या होना चाहिए? मतलब इसको सॉल्व करोगे उस m के लिए क्या होना चाहिए? a क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन। तो उसके लिए इसलिए जो m के लिए a का मतलब m-4 शुड भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अच्छा फिर एक ये बोलेगा a ऑफ f(1) भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 f(2) भी ग्रेटर, तो 8 m-4 लेस देन 0। हाँ -1 उसके लिए जो भी वैल्यूज आएंगी कॉमन वैल्यू सॉल्व करके उसके लिए m-1 क्या होना चाहिए? लेस देन क्या होना चाहिए बेटा? 0। अब देखो बेटा IIT वालों ने मजे ले लिए, अब यहाँ पे बांधा क्या पड़ रहा है? चलो ठीक है, अब तुम जैसे मेरे साथ बच्चा क्या बोल सकता है सर कि आपने बोला f(1) f(2) यदि मैं इसको क्लब कर देता, कौन से वाली कंडीशन को? ये वाली, ये तो इस केस में भी पॉसिबल थी। ये वाला देखो f(1) f(2) क्या रहा? ये वाली कंडीशन में डायरेक्ट क्यों नहीं लगाई? समझ में आ रहा है? हाँ क्योंकि f(1) f(2) 0 है, मतलब इस केस में भी f(1) f(2) क्या हो रहा था? 0। अल्फा और बीटा कहीं भी घूमते फिरते। लेकिन बेटा अब तुम बोलो सर ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर m-2 वैल्यूज आएंगे उसके लिए अपन देखेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम कौन दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कर पा रहे कि a पॉजिटिव है और a क्या है नेगेटिव। तो देखो स्मार्ट काम कर रहे m-4 से डिवाइड कर दो, नेगेटिव आ जाएगा। m-4 से क्या कर दो डिवाइड, तो रियल में सवाल क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? हाँ तो परफेक्ट स्क्वायर वाला लास्ट वाला। अब इससे श्योर क्या हो गया तुम्हारा? a क्या आ गया? ग्रेटर देन ग्रेटर देन। इस केस में क्या सॉल्व करना पड़ेगा? कौन सा वाला सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा? खाली वो f(1) लेस देन 0 लेस देन 0 लाइक टू f(2) लेस f(1) f(2) का दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। चमक गया? हाँ इस केस में मुझे m की आंसर निकालना, ठीक है? अब सीधा एक मिलेगा यहाँ तक है। अच्छा अभी देखो ये सवाल ये पूछा बेटा मैंने। अच्छा तुमको ना मैं बहुत पुराने दिनों की याद लेके जाता हूँ, ठीक है? पहले एक बार क्वेश्चन रुको, मैं ना अभी तुमको जस्ट एक समझाना चाहता हूँ। जस्ट जहां से मैंने ग्राफ पढ़ाया था पहले दिन उसके आसपास मैंने क्वेश्चन कराया था। रुको मेरे अकॉर्डिंग तो सो जाना चाहिए। सर पूछ रहे हैं, दोनों चले गए, वो नए थे वैसे भी, जाने वाले को कोई भी रोक नहीं सकता।
किधर गया बेटा, किधर गया क्वेश्चन? सर नहीं है पे फोकस कर सकते हैं। वाह, मैं तुमको कॉन्सेप्ट का कंटिन्यूशन दिखा रहा था कि उसी कॉन्सेप्ट में एक नया क्वेश्चन बना देता। मैं एक्चुअली चाहता था कि अपना बचपन के 2-3 लेक्चर, स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर में हो गया था वो क्वेश्चन। ओ चल चलो बहुत क्या याद दिलाना चाहते हो? 50 पेजों पे। वो नोटबुक में इजीली मिल जाएगा। हाँ सर। हाँ बेटा वो ऐसा क्वेश्चन था कि इक्वालिटी दे रखी, तो मैंने बोला था कि इसके दोनों रूट इक्वालिटी लेस देन 0 है। जब मैंने बताया था a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 पे सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं, स्टार्टिंग के लेक्चर में इंटरवल भी दिया हुआ था। याद नहीं है। मुझे वो एक्चुअली एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाए ना तो मजा आ जाए। तो नोटबुक ही खत्म हो गई। ये रही है कुछ ऐसा, रुको। ये वाला क्वेश्चन देखो, स्टार वाला कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को। एक लिख रहा ना एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है बेटा? P से Q। अच्छा, उस टाइम मैंने बोला था कि ये पी से क्यू में क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो उस केस में अपन ने क्या डिसाइड किया था कि एफ पी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। और एफ एफ ये इक्वालिटी देखो, ये कॉन्सेप्ट पता नहीं तुमको कैसे, इसमें कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया तो देखने दो मेरे को। ये ले लो ना, ये वाला क्वेश्चन कौन से वाला, तो m-3t²। ये वाला ले, तो ये वाला कौन से वाला, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है? फ्रैक्शनल पार्ट। हाँ सर। अच्छा, इसमें क्या था, 0, और ये वाला पूरा एक्सप्रेशन पूरे नंबर के लिए नहीं होना चाहिए, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन 0 से लेके 1 तक क्या होना चाहिए था, 0। तो अपन ने क्या किया था, जहां पे क्लोज था वहां पे तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या ले ली थी, लेस देन 0। और ये कैसे किया था, याद आ रहा है किसी को क्या किया था? हाँ सर, वो ओपन में हमने इक्वालिटी होल्ड नहीं की थी। देखो बेटा मैं समझाता हूँ। एक ऐसा क्वेश्चन ले लो, ये वाला, पहले 3 वाला समझो। मैंने जब मैंने बताया था कि इसमें बोला था a पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0 है हाँ किस सवाल के लिए, और 2 से 3 के बीच में फंक्शन को क्या चाहिए था, अपने को क्या बनाना था, नेगेटिव। नेगेटिव। 2 से 3 के बीच में मैंने नेगेटिव बना दिया था। अब मैंने बोला था कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, तुमने बोला नेगेटिव आएगी। मैंने बोला एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी, उस टाइम तुमने क्या बोला था, नेगेटिव आएगी। फिर किसी ने एक ने बोला था सर ओपन ब्रैकेट हो जाए, तो इसका मतलब एफ ऑफ 2 पे क्या हो सकता थी, वैल्यू 0 भी हो सकती थी, याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो अभी देखो ये वाला लोकेशन ऑफ रूट का ही क्वेश्चन है। अब देखो कैसे लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन बन सकता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को लोकेशन ऑफ रूट में कैसे यूज करता है, ये लोकेशन ऑफ रूट से ही आया है क्वेश्चन। अभी ना उस पेज पे जाने मेरे को 5 घंटे लग जाएंगे। 5 घंटे। आप अभी पेज ऐसे कर रहे हो स्वाइप? सर हम सीधा उस पे क्लिक करेंगे। पेज व्यू नहीं होता इसमें। अरे मेरे एक्चुअली वो आगे पीछे हो गया इस बार, पहली बार। मिल जाएगा मिल जाएगा, ये रहा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था ना। हाँ हाँ। इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना था, एफ ऑफ 0, यदि ये वाला केस लेते, कौन से वाला, ये वाला, क्योंकि मैंने ए की वैल्यू क्या बना दी बेटा, 1। मैंने बोला कि एक दोनों रूट कहाँ किसके बीच में लाइक करना चाहिए, 1 और 2 के बीच में लाइक करना चाहिए, मतलब यही हो गया ना, एक रूट एक से छोटा बड़ा एक दूसरा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसा बन गया, तुमने ए पॉजिटिव बना दिया, अब तुम्हारे नजरों में क्या हो गया, 1 और कितना हो गया 2। तो तुमने क्या सोल्व किया, एफ ऑफ 1 लेस देन 0, और क्या करोगे एफ ऑफ 2 क्या करोगे, लेस देन 0। ये वाला क्वेश्चन ना, ये वाला। हाँ सर। अब आईआईटी में पता ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया, और मैं तुम्हें, और अगले दिन तुमको ये क्लास में ये पूछ लूं, दोनों का सेम सवाल है, फाइंड m फॉर विच x स्क्वायर माइनस 2mx अपॉन में m माइनस 4 प्लस m प्लस 1 m माइनस 4 लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से 2। तो देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वही सेम ग्राफ बनेगा, एक 1 से 2 के बीच में क्या था, ये नेगेटिव। तो f ऑफ 1 लेस देन 0 होगा, और f ऑफ 2 क्या होगा 0। तो ये सेम सवाल है, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों में, लेकिन लैंग्वेज दोनों की क्या कर रखी है यहाँ पे, घुमा दी। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा दिख रहा है पहली बात तो, और मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैंने क्या किया पहले से, डिवाइड एक को हम ना यूज करे तो ही अच्छा है, ऐसे ना। बेटा मेरे कहने का मतलब है कि पहले ए को 1 बना दो,
अब उसने बोला कि एक रूट 1 और 2 के बीच में लाई करना चाहिए, इसका मतलब f1 f2 की वैल्यू क्या होगी बेटा? लेस देन। तो ये दोनों क्वेश्चन बेटा मैथमेटिकली क्या है यहाँ पे सेम है। और तो इसका दोनों का अगली क्लास में आंसर बताना क्या आएगा, ठीक है? हाँ आप वो रख सकते हैं अभी नेक्स्ट। मैं तुमको ये स्लाइड स्क्रीनशॉट ले लो ना, स्लाइड भेजूंगा, आगे पीछे हो जाएगा। हाँ सर। वही क्या सॉल्व करना है ना इसमें तो। सर हाँ बेटा। सर पर जब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो उसमें भी चेक करना पड़ेगा ना m-4 कब नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। बेटा उसी देख से इस केस में क्या होगा, ये वाला अपन ने क्या किया, यदि मान ले m-4 नेगेटिव भी हो रहा है तो नेगेटिव से पहले इधर इधर बैलेंस कर दिया, मतलब तेरी मान लो इसको सॉल्व किया ना, इसमें इस केस में तो तू श्योर है ना कि ये क्या है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। अच्छा, और बस m की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, तब बस यदि इसको डिवाइड करना है तो बस श्योर क्या होना चाहिए, m की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 4। अब मान लो मेरे को ax² प्लस bx प्लस c में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने क्या किया, पहले a से डिवाइड कर दिया, बस b बाई ax प्लस c बाई a। अब मेरे को कंफर्म होगा कि a क्या आ रहा है इस केस में, ग्रेटर देन 0। इसका पता नहीं था ग्राफ कैसा बनेगा ax² प्लस bx प्लस c का, लेकिन वो कॉनकेव अप भी कॉनकेव डाउन, लेकिन अब ऐसा करने पे क्या बन जाएगा ग्राफ, हमेशा कैसा बनेगा, कॉनकेव अप। अब a की वैल्यू नेगेटिव और c की वैल्यू नेगेटिव तो डिपेंड करेगा, फिर भी तो एक बार सॉल्व करके लाना, फिर कल क्लियर हो जाएगा, दोनों केस में भी कर सकते हो। हाँ सर। बेटा a से डिवाइड कर दी तो श्योरिटी, अभी तूने वो श्योरिटी कर दी ना कि अलग, अच्छा अरे यार तुम को कैसे बोलना चाहूँ, ये वेरिएबल है ना ये वाला, ये a और b और ये यहाँ पे क्या है वेरिएबल, मतलब m की वैल्यू चेंज करोगे तो इस पोलिनोमियल ग्राफ भी क्या हो जाएगा चेंज। अपने को कंफ्यूजन होने के लिए मैंने एक ऐसा वेरिएबल ली जिसमें a क्या है और है पॉजिटिव, अरे फिर भी कंफ्यूजन है ना, पहले ये सॉल्व करना, कौन से वाला, ये वाला, फिर क्या सॉल्व करना, वो वाला f(1) और f(2) क्या करना, लेस देन 0 और बेटा पेन चलाओगे तभी क्लियर हो जाएगा। होगा। ये बुक में भी नहीं लिखा होता, ये मैंने भी सोचना पड़ता है सिर्फ 15-20 बार की, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। फिर मैंने देखो बेटा एक बार ये क्वेश्चन देखा तो मुझे फिर सोचा कि ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों का मतलब तो क्या रहेगा, नोट कर लेना, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू फॉर द अच्छा बाय बाय बेटा। बाय सर।